दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों का आपके ज्ञान कोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आप इस समय देख रहे हैं कि आपके इस चैनल से लगातार प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं। अब तक 12 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। यह 13वां प्रैक्टिस सेट है। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे सभी प्रैक्टिस सेट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप पूरा प्रैक्टिस सेट पढ़ सकते हैं। और अगर आप आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक के समस्त गद्य विधाओं का, नाटक तक के गद्य विधाओं का अगर आप विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। तो आइए, आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। और आइए सबसे पहले हम देखें कि ये क्वेश्चन का लेवल किस तरह का है। परीक्षा के पहले आप एक बार प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शाश्वत शब्द का विलोम है। तो दोस्तों इसमें देखिए थोड़ा सा विवाद आ सकता है। शाश्वत का मतलब होता है निरंतर बना रहने वाला, मतलब कभी न समाप्त होने वाला। और नश्वर मन होता है समाप्त होने वाला। लेकिन कहीं कहीं आपको क्षणिक भी मिल सकता है, क्षणिक माने क्षण भर में समाप्त होने वाला। लेकिन अगर शाश्वत का मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो नश्वर ही होगा, ये क्षणिक नहीं होगा। लेकिन कहीं कहीं क्षणिक भी मिलता है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोनों आंसर आपको कहीं कहीं मिल सकता है। लेकिन निर्विवाद रूप से अगर है तो कहते हैं यह संसार नश्वर है, या ये चीज़ सत्य शाश्वत है, संसार नश्वर है, तो शाश्वत का नश्वर ही होता है। ठीक है, आइए आगे देखिए। दूसरा, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्या है? उच्छृंखल। ये डी वाला जो है कि आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है। तीसरा देखिए, निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये सब वर्तनी अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको छोटा मत समझिएगा। ये बिहारी का दोहा है, देखत में छोटा न लगे घाव करे गंभीर। यही गलती कर बैठते हैं और एक आध नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत पश्चाताप होता है। ध्यान दीजिएगा। तीसरा का आपका हो जाएगा ए, ज्योत्सना। आधा तो आधा स, यही वाला सही होगा। चौथा देखिए, निम्नलिखित में कौन अथ शब्द का विलोम है। तो अथ का देखिए, अथ मन होता है प्रारंभ, तो यहाँ देखिए अंत भी दिया हुआ है। तो अथ का अंत भी आप समझ सकते हैं, लेकिन नहीं, अथ का इति ही होगा। ठीक है ना, अथ का इति। ठीक है। पांचवा देखिए, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है, क्या है आपको बताना है। तो ये है पो धन अन, पवन। ठीक है ना, अयाद संधि के दायरे में यह आएगा। छठवां देखिए, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है, क्या है द्वंद्व समास का शब्द। तो देखिए सब में डैश दिया है दिग्भ्रमित करने के लिए, लेकिन आज और कल यही इसी में द्वंद्व समास है और किसी में नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए सातवां, काव्य शोभा करान धर्मान लंकारात प्रक्षते। यह उक्ति किस लेखक का है आपको बताना है। तो दोस्तों 7 का आपका है डी। ये अक्सर पूछा जाता है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा के पहले प्लीज मेरे सभी वीडियो को यानी कि सभी प्रैक्टिस सेट को अवश्य देख लीजिएगा। नहीं तो शायद आपको ये लगे बाद में अगर आप देखा तो कहे अरे यार ये क्वेश्चन तो इसमें था लेकिन हम पढ़ नहीं पाए थे। तो प्लीज़ ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, सभी वीडियो का आप देख लीजिएगा, अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है। आगे देखिए, अगला है आठवां। आठवां कह रहा है कि ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ठीक है ना, ओ और औ। तो दोस्तों 8 का आपका हो जाएगा डी, क्या? कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठ और ओठ से ये निकलता है, इसलिए इसको कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। 9वां देखिए, गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा मुहावरा का सही अर्थ है। तो दोस्तों 9 का हो जाएगा सी, कि पास में वस्तु रहने पर चारों ओर खोजना। ठीक है ना। 10वां देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए हर परीक्षा में वर्तनी पूछा जाता है दोस्तों, हर परीक्षा में वर्तनी पूछा जाता है
हिंदी से रिलेटेड जितनी परीक्षाएं होती सब में 2-3 क्वेश्चन जरूर होता है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई चूक ना हो। देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन फंसा देता है। तो दोस्तों ये 10 का आपका है बी, सदृश। ज़्यादातर लोग सदृश को मारेंगे लेकिन ये गलत है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक और शेयर तो खूब कीजिए, यही हमारा इनाम है, यही मेरा पुरस्कार है। आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए 11वां, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना है? तो दोस्तों पंडित राहुल सांकृत्यायन ने माना है, डी, ठीक है ना। 12 देखिए, 12 अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक किस प्रकार का ये काव्य है, आपको ये बताना है। ये प्रबंध काव्य है, सी, ठीक है ना। आइए 13 देखिए, आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है? तो दोस्तों परमाल रासों में मिलता है। 14वां देखिए, अतिशोधो स्नेह को कुमारग हो जहाँ ने कुसयापन बाक नहीं, पंक्ति के लेखक हैं, कौन है? तो दोस्तों ये हैं घनानंद, सी। 15 देखिए, कीरति भनति भूति भली सोई सुरसर सम कहाँ हित होई, तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? तो दोस्तों 15 का है सी, यहाँ लोक मंगल की भावना इस पंक्ति में दिखाई दे रही है, वही काव्य प्रयोजन हो जाएगा। 16 देखिए, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, क्या है? तो दोस्तों 16 का है ए, कृष्ण चरित। 17 देखिए, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है, कौन काव्य रचना दिनकर की नहीं, आपको यह बताना है। तो दोस्तों त्रिधारा नहीं है, ठीक है ना। 18 देखिए, साहित्यालोचन कृति के रचनाकार हैं, कौन है? आपको यह बताना है, साहित्यालोचन कृति के रचनाकार। तो दोस्तों ये श्याम सुंदर दास जी हैं, ठीक है ना। 19 देखिए, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? सुजान विनोद ये देव हैं, सुजान विनोद जो है कि देव की रचना है। 20 देखिए, राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं, कौन है? तो दोस्तों ये 20 का आपका हो जाएगा डी, रामानंद। 21 देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य है, तो गीति नाट्य क्या है इनका? करुणालय है, ठीक है ना। आगे देखिए 22 देखिए, 22 कह रहा है कि हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ ये पूछ रहा है। तो दोस्तों सन 1826 ईस्वी को ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। 23 देखिए, काला जल उपन्यास के लेखक हैं, काला जल उपन्यास के लेखक शानी हैं, शानी, ठीक है ना। 24 देखिए, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है, तो 24 का है बी, सेवा सदन। ये पहले उर्दू में लिखे थे मुंशी प्रेमचंद बाजारे हुस्न, उसी को जो है कि हिंदी में जब अनुवाद किए तो उसका नाम दिए सेवा सदन, ठीक है ना। आइए 25 देखिए, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों 26 का हो जाएगा सी, नेपथ्य कहलाता है। सॉरी 25 का सी, नेपथ्य कहलाता है। 26 देखिए, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत है, क्या है? तो दोस्तों ये विधा पूछ रहा है, तो ये है रिपोर्तार्ज विधा की ये रचना है, ठीक है ना। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं, कौन है एक पति के नोट्स? तो दोस्तों 27 का हो जाएगा बी, महेंद्र भल्ला, ठीक है ना। आइए 28 देखा जाए, आलवर भक्तों की संख्या कितनी है? आप सब जानते हैं, बार बार पढ़ते हैं, आलवर भक्तों की संख्या दोस्तों है 12, यानी कि सी। 29 देखिए, प्रेमचंद सामंत युग का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? डॉक्टर धर्मवीर। तो दोस्तों ये आप धर्मवीर भारती इनको मत समझ लीजिएगा, ये डॉक्टर धर्मवीर जो है कि ये दलित कथाकार हैं, ठीक है ना, दलित साहित्य की रचना करते हैं, इसलिए डॉक्टर धर्मवीर दूसरे हैं, ठीक है। 30 देखिए, मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस प्रकार की है? तो दोस्तों 30 का आपका हो जाएगा सी,
त्रिलोचन जी की रचना है। 31 देखिए, उज्ज्वल नीलमणि उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? तो उज्ज्वल नीलमणि जो है दोस्तों आपका है रूप गोस्वामी का। ए 32 देखिए, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होगा? आप भली भांति जानते हैं, अद्भुत का आश्चर्य होता है, आश्चर्य का मतलब विस्मय होता है, ठीक है ना। 33 देखिए, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों 33 का आपका हो जाएगा ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है ना। 34 देखिए, नागपंथ के प्रणेता कौन थे? तो दोस्तों 34 का आपका हो जाएगा बी। 34 वाला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा यहाँ भी विवादित हो जाएगा, क्योंकि मच्छंदर नाथ कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं गोरखनाथ देता है। तो मैं बताऊं, अगर आपका दोनों अगर आता है तो फिर समस्या है। आयोग कौन सा क्वेश्चन सही करेगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ, जिनको मच्छंदर नाथ कहा जाता है, तो नाथ परंपरा का तो शुरुआत इनके गुरु से ही हुआ था। तो अगर वो मच्छेंद्र नाथ हैं तब तो गोरखनाथ नहीं है, तो वही विकल्प आपको मारना है। लेकिन अगर दोनों हैं तो अब मैं नहीं कह सकता हूं कि मतलब ये आयोग किसको सही मानेगा, लेकिन अक्सर ज़्यादातर मतलब ये गोरखनाथ का ही सही मानता है, लेकिन मत्स्येंद्र नाथ भी सही है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। आगे देखिए, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? 35। तो 35 का ए, जितनी सूफी ये रचनाएं लिखी गई प्रेमाख्यानक रचनाएं वो ज़्यादातर अवधी भाषा में लिखी गई हैं। 36, अंधेरे में कविता किसने लिखा है? तो दोस्तों 36 का है ए, मुक्तिबोध की यह कविता है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? 37, तो रूपकों का बादशाह कहा जाता है सूरदास को। 38 देखिए, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, उनकी भाषा की क्या विशेषता है? तो 38 का है ए, उनकी भाषा में पूर्वीपन दिखाई देता है। 39, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? 39 का आपका हो जाएगा ए, तार सप्तक। मैं यहाँ बता दूं, अगर केवल सप्तक पूछता है तो पहला तार सप्तक यानी तार सप्तक को ही आपको टिक करना है, चाहे जिस भी तरह का क्वेश्चन बनता है। लेकिन उसके बाद का जो तार सप्तक जो पूछेगा तो दूसरा तीसरा चौथा नाम दे करके पूछेगा। लेकिन केवल तार सप्तक अगर पूछता है तो पहला तार सप्तक ही है जो 1943 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा जो है कि 1951 में, और तीसरा 1959 में हुआ था, ठीक है ना। ये तीनों आप याद रखेंगे, और चौथा जो है कि 1979 में हुआ था प्रकाशित, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको चारों को याद रख लेंगे सन के साथ, वो जरूरी है याद करना। 40 देखिए, साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? तो 40 का आपका हो जाएगा ए, राय कृष्णदास, और ये जो कि गद्य काव्य प्रथम गद्य काव्य भी माना जाता है। 41 देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर है? माने ये किस पर ये शोध किया गया, शोध ग्रंथ है ये। तो दोस्तों यह 41 का है ए। ये प्रश्न बहुत कम मिलता है, इसको याद रखें। रचना तो याद रहता है अक्सर कि दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह का है, लेकिन किस पर आधारित है, यानी किस के खोज पर आधारित है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के खोज पर आधारित है, ठीक है ना। 42 देखिए, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं? तो दोस्तों 42 के हैं ए, मोहन राकेश। 43 देखिए, आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? तो 43 का आपका हो जाएगा ए, मन्नू भंडारी ने। 44, कंधा का तत्सम है? दोस्तों स्कंद होता है कंधा का तत्सम। 45 देखिए, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? तो दोस्तों आपका 45 का है ए, देवेंद्र सत्यार्थी, ठीक है ना। 46 देखिए, मैंने स्मृति दीप जलाए, बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम नवीन रचना है, ठीक है ना। मैंने स्मृति दीप जलाए यह किसकी रचना है? तो रामनाथ सुमन की रचना है, और शायद सुमन जी के ये पुत्र हैं कि पौत्र हैं, ठीक है ना, अब याद नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। शिवमंगल सिंह सुमन के पुत्र हैं या पौत्र हैं, अब थोड़ा याद नहीं पड़ रहा, आपको कहीं मिलेगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। आगे 46 देखिए, 47, उपमा पद लालित्य और अर्थगौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त संस्कृत कवि प्रसिद्ध हैं, कौन है? तो दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये है माघे संति त्रयोगुण। उपमा कालिदासस्य
भारवी पद लालित्यम, ठीक है ना, और दंडी अर्थ गौरवम, ऐसे है। अब माघे संत त्रयो गुण, ऐसे एक संस्कृत का श्लोक है। तो माघ में ये तीनों गुण हैं, उपमा भी है, पद लालित्य भी है और अर्थ गौरव भी है, ठीक है ना। आइए 48 देखिए, माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा है? तो 48 का है डी, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है ना, रामवृक्ष बेनीपुरी की है ये। 49 देखिए, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता यह अन्य सुख कौन है? आप जानते हैं भ्रांति से माने भ्रम के वश में होकर के, अर्थात अलंकार भी क्लियर हो जाएगा। कौन अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार। क्लियर हुआ? चलिए 50 देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, ठीक है ना। ये जो है कि बहुत अच्छा है और ये दृष्टांत अलंकार के अंतर्गत आता है ये पंक्ति। 51 देखिए, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? तो 51 का आपका हो जाएगा ए, राधाचरण गोस्वामी। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा, क्या सही अर्थ होगा? झूठा दिखावा करना। 43 देखिए, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है, यानी किस प्रकार की विधा ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ये 53 का है सी, खंड काव्य है ये। 54 देखिए, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? अच्छी प्रकार से जानते हैं, सीधे सीधे कहा जाता है कि महाप्राण निराला, ठीक है ना, तो निराला जी को कहा जाता है। 55, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूल तन भरई, ये 55 का है, ये विद्यापति की रचना है। दोस्तों देखिए हर प्रकार का क्वेश्चन है, उच्च लेवल का भी है, मध्यम लेवल का भी है, निम्न लेवल का भी है, यानी हर परीक्षा के लिए बहुपयोगी है। इसलिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। 56, रज्जब अली खां के गुरु थे, कौन थे? 56 का हो जाएगा बी, दादू दयाल, ठीक है ना। 57 देखिए, प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बास समानी, पंक्ति में ये पंक्ति किस संत कवि की है, यानी ये किसकी है आपको ये बताना है। तो दोस्तों 57 का है डी, रैदास की। प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बास समानी, प्रभुजी तुम चंदन हम मोरा, जैसे चितवचंद चकोरा, ऐसे इनकी ये पंक्ति है, ठीक है ना। 58 देखिए, खगकुल कुल सा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अलंकार। तो कुल कुल आप समझ ही रहे हैं, जहां दो शब्दों की आवृत्ति हो लेकिन उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। तो 58 का आपका हो जाएगा ए, यमक, ठीक है ना। 59 देखिए, निम्न निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था, ठीक है ना। तो देखिए इसमें एक जो है शिष्य विट्ठलनाथ के थे, बाकी 3 शिष्य जो है कि इनके पिताजी वल्लभाचार्य के थे। तो विट्ठलनाथ के शिष्य जो चतुर्भुज दास थे, बाकी सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और वल्लभाचार्य विट्ठलनाथ जी के पिताजी थे, ठीक है ना। आगे देखिए, गणेशाय नमः, ठीक है ना, नमः जहां प्रयोग होता है वहां कौन सा विभक्ति होता है दोस्तों? चतुर्थी विभक्ति होता है, ठीक है ना। 61 देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर के नहीं लिखी गई है? क्या पूछ रहा है? नहीं। तो तमस भी भारत पाकिस्तान विभाजन पर है, आधा गांव भी है और कितने पाकिस्तान भी है, लेकिन राग दरबारी नहीं है, इसलिए आपका सही विकल्प यही होगा, राग दरबारी, ठीक है ना। 62 देखिए, हिंदी लिखा है, हिंदी होना चाहिए। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं, अक्सर ये पूछा जाता है दोस्तों, अक्सर ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये शिवमूर्ति की रचना है, बहुत चर्चित रचना है, इसको ध्यान रखिएगा। 63, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है किस भाषा में? भाषा पूछ रहा है, तो 63 का आपका हो जाएगा ए, ब्रज भाषा, ठीक है ना। 64 देखिए, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं, कौन है शुद्धाद्वैतवाद के? तो दोस्तों
ये हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। 65 देखिए, श्री कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं, कौन हैं? 65 का आपका हो जाएगा बी, तुलसीदास। ये कृष्ण गीतावली से भ्रम में नहीं पड़ना है कि सूरदास या नंददास का है, ये तुलसीदास का ही है, ठीक है ना। चिरगांव किस कवि का जन्मस्थल है? तो चिरगांव जो है मैथिली शरण गुप्त का जन्मस्थल है। अगर कहीं विकल्प में आपको सियाराम शरण गुप्त भी रहे तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लोग भाई थे। आगे, भाव निबंध के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। तो 67 का दोस्तों आपका हो जाएगा डी, प्रताप नारायण मिश्र। 68 देखिए, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह किसका कथन है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों 68 का आपका हो जाएगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 69 देखिए, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, तो मिलान यही कर लिया जाए, उसके बाद आंसर देखा जाएगा चाहे नहीं देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मिलान हो जाएगा, आप इसी तरह याद कर लीजिएगा। प्रिय प्रवास दोस्तों है हरिऔध जी का। रंग में भंग है मैथिली शरण गुप्त का। मृत्युंजय है राय देवी प्रसाद पूर्ण का, और पथिक है राम नरेश त्रिपाठी का। यानी कि 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 यानी कि सी आपका सही है, ठीक है ना। 70 देखिए, आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के व्याख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद किया गया? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी, आप उसको याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको ब्रज भाषा में इसका अनुवाद किया था, लाइट ऑफ एशिया का, ठीक है ना। शांत रस का स्थायी भाव है, क्या है, आपको ये बताना है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद, ठीक है ना। 72 देखिए, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? आप अच्छी तरह से जानते हैं, 33 होती है। 73 देखिए, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित कौन सा मत है? मत आपको बताना है। तो भट्ट लोलट जो है उत्पत्तिवाद को ये प्रसारित किए हैं, मतलब उत्पत्तिवाद उनका मत है। देखिए यही मैं बता भी दे रहा हूँ, भोगवाद या भुक्तिवाद जो कि भट्ट नायक का है, अनुमितिवाद शंकुक का है, और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है। ये 4 मत है और चारों बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रख लीजिएगा। जो मैं बोला हूँ उसको चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। घी के दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ है, ठीक है ना, यह है खुशी मनाना। सोने में सुगंध का मुहावरा है, 75 का हो जाएगा ए, सुंदर वस्तु में और गुण होना। कोई सुंदर वस्तु है उसमें और भी गुण हो तो यह सोने में सुगंध का मुहावरा हो जाएगा। 76 देखिए, ज्यो ज्यो पटु झटकती हटती हंसती नचावती नयन त्यों त्यों निपट उदार फगुआ देत बनय न, पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? दोस्तों ये अनुभाव पूछ रहा है। तो अनुभाव दोस्तों 4 होता है, और चारों का नाम देखिए यहाँ दिया भी है कि वाचिक, कायिक, मानसिक और सात्विक। तो ये जो वाचिक अनुभाव वाणी द्वारा व्यक्त होता है, कायिक अनुभाव काय शरीर द्वारा, मानसिक अनुभाव जो है कि मन के द्वारा, मतलब मन में वो भाव उत्पन्न होता है। सात्विक अनुभाव जो होता है कि वो मतलब एक तरह से फीलिंग जो होता है, भाव जिस तरह से होता है, भाव अच्छे से जैसे होता है, उसको हम सात्विक अनुभाव के दायरे में लाते हैं। तो कायिक अनुभाव इसमें है, क्योंकि यह जो है कि नायिका का ये झटकना, हंसना, फिर नयन को नचाना, ये सब ये काय यानी शरीर के अनुभाव हैं, इसलिए कायिक अनुभाव के दायरे में आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा बढ़िया से। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो ये हैं वामन, ठीक है। किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है, तो देखिए किंग कर्तव्य विमूढ़ का सही अर्थ है जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, मतलब वो यह ना फैसला कर सके कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं, असमंजस में पड़ा रहे। हालांकि दूसरा बी जो दिया हुआ है, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, कुछ यह भी उससे रिलेटेड है, लेकिन ये सही नहीं, जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, कि मतलब अब क्या करें क्या न करें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, इस तरह का जवाब, मतलब कि कर्तव्य मतलब जिसे कि डिसाइड न कर पाना कि हम करें कि न करें, करें कि न, क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें, कुछ ज्ञान ही न हो पा रहा हो, बोध ही न हो पा रहा हो।
तो कुछ कुछ ये भी रिलेट कर रहा है जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन ए पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। 79 देखिए, अंत्य शब्द का सही अर्थ है क्या है? जिसका जन्म निम्न यानी अंत्य अर्थात निम्न अछूत वर्ग में हुआ था, मन अंत्य वर्ग में हुआ था अर्थात अछूत वर्ग में हुआ था। ठीक है ना। 80 देखिए, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है, तो दोस्तों 80 का हो जाएगा ए, जो बहुत जानकार हो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। 81 देखिए, सूची 1 और से 2 का मिलान करना है, तो आइए मिलान कर ही लिया जाए। खचाखच क्या है जानते हैं? ये देशज शब्द है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने, इसका अन्य अर्थ निकलता हो, यह योगरूढ़ शब्द के दायरे में आता है। टिकट घर में 2 शब्द है, टिकट और घर, और 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। और सांप जो है आप जानते हैं तद्भव होगा, क्योंकि इसका तत्सम सर्प होगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं किसका? 1 का 3, 2 का 1, मतलब 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो दोस्तों ये 3 1 4 2 जो है ये कौन है देख लिया जाए। 3 1 4 2, ठीक है, ये बी है। ठीक है ना, ये है। आइए 82 देखा जाए। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है क्या है? 82 का है ए, ये तत्सम शब्द है, बाकी सब तत्सम नहीं है, वो सब तद्भव के दायरे में आएंगे। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। ठीक है ना, ये है मूर्ख धनी, मूर्ख है लेकिन वो धनी है। ऐसे मुहावरे का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाता है। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, कुआनो नदी। तो दोस्तों ये किनका है जानते हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है ये, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 85 देखिए, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूं, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो दोस्तों 85 का आपका हो जाएगा ए, महादेवी वर्मा। 86 देखिए, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? कविता के तीसरी आंख, तो दोस्तों 86 का है सी, प्रभाकर श्रोत्रिय। 87 देखिए, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है? तो दोस्तों इसमें बनारस के बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है, तो आपका यही हो जाएगा सी, बुनकरों के जीवन का के संघर्ष का चित्रण है। ठीक है ना। आइए 88 देखा जाए, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि, मन शीघ्र नाराज होने वाले महर्षि किसे कहा जाता है? और आप सब जानते हैं, एक मुहावरे के रूप में भी कहते हैं, अरे ये तो दुर्वासा बन गया है, मतलब दुर्वासा ऋषि। ठीक है ना। 89 देखिए, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध किससे है? तो 89 का सी, चंद्रगुप्त और अलका के बीच का यह कथन है। 90 देखिए, मारिस मोहि कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं, तो दोस्तों 90 का आपका हो जाएगा सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 91 देखिए, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं, कौन हैं? अब आपको ये बताना है, तो दोस्तों 91 का आपका हो जाएगा सी, अशोक वाजपेयी। 92 देखिए, निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तो 92 का आपका है बी, कुकुरमुत्ता। ये सबसे ज़्यादा व्यंग्यात्मक कविता है, हालांकि ये तोड़ते पत्थर भी व्यंग्य ही है, लेकिन ये कुकुरमुत्ता सबसे ज़्यादा व्यंग्यात्मक है। ठीक है ना। अबे सुनबे गुलाब गर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इठला रहा है कैपिटलिस्ट। तो ऐसी रचना करने वाले निराला जी हैं और ये कुकुरमुत्ता में ऐसा कहे हैं। ठीक है। आइए 93 देखिए, मंगलेश डबराल की रचना है क्या है? तो 93 का दोस्तों आपका हो जाएगा बी, पहाड़ पर लालटेन। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको ये बताना है। 94 नंबर, तो तरुणी, प्रमदा और ललना स्त्री का पर्यायवाची होता है, लेकिन ललाम माने सुंदर होता है। ठीक है ना। किरणें ललाम माने सुंदर किरण, या लाल किरण से मतलब है, ललाम माने सुंदर से इसका अर्थ होता है। ठीक है, इसलिए सी आपका हो जाएगा। आइए अगला देख लिया जाए।
ये तर्कस का पर्यायवाची शब्द है, तो 95 का आपका हो जाएगा डी, निशंक। ठीक है ना। 96 देखिए, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो दोस्तों सबसे पहले ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। ठीक है ना। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? अच्छा प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो 97 का आपका हो जाएगा ए, दिनकर जी को कहा जाता है। नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लोग लगाइए, ये इन दो क्वेश्चन को अक्सर पूछा जाता है। शंभुनाथ सिंह का है ये। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? ठीक है ना। तो 99 का आपका हो जाएगा ए, कबीरदास को कहा है। 100, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति, तो दोस्तों ये भारतीय युग की विशेषता है। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर इसको लाइक और शेयर कीजिए, और आप बताएंगे हमें कमेंट करके कि 125 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा। आइए 101, कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी बोली की नहीं है? तो दोस्तों 101 का सी, ये कोंकणी जो है पहाड़ी भाषा की बोली नहीं है। ठीक है। 102 देखिए, निम्न में से कौन कथन सत्य है? आपको सत्य कथन ढूंढना है। तो दोस्तों हिंदी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है, यही कथन सही है। बाकी ये तीनों कथन गलत है। आप वीडियो रोक करके आप इसको चाहें तो देख करके सर्च कर लेंगे, देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ ये देखते ही लग रहा है कि ये गलत है। ठीक है ना। 103 देखिए, भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई है? ठीक है ना। तो भाषा जो है भाष धातु से उत्पन्न हुई है। 104 जो है, मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? मागधी, तो दोस्तों मागधी जो है यह प्राकृत को कहा जाता है, जैसे कि मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ऐसे तो होता तो अपभ्रंश भी है, लेकिन यहाँ प्राकृत से वो निकला हुआ है, इसलिए हम इसको प्राकृत ही सही मानेंगे। क्योंकि पाली तो नहीं कह सकते, क्योंकि पाली के बाद जो है कि अपभ्रंश का उदय हुआ, सॉरी वो प्राकृत का उदय हुआ, उसके बाद अपभ्रंश का उदय हुआ, तो पाली तो हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना। 105 देखिए, आचार्य हेमचंद्र ने किसके व्याकरणों की रचना की है? तो दोस्तों 105 का ए, प्राकृत तथा अपभ्रंश। ठीक है ना। इन्हें अपभ्रंश का पाणिनि भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा, गलत ना हो। 106 देखिए, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? 106 का हो जाएगा ए, शिवपूजन सहाय की। बिहार की राजधानी पटना किस बोली क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों 107 का हो जाएगा सी, मगही, यानी मगहिया पान आप सुनते होंगे, बहुत फेमस है, तो ये मगही बोली के क्षेत्र में आता है पटना। देवनागरी किस भाषा की लिपि है? 108, लिपि नहीं है पूछ रहा, सॉरी लिपि नहीं है, तो ये उर्दू जो है देवनागरी भाषा की लिपि नहीं है। बाकी तीनों देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, हिंदी, मराठी और नेपाली। ठीक है ना। 109 देखिए, पश्चिमी निम्न में से कौन सी हिंदी उपभाषा हिंदी की भाषा नहीं है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों 109 का आपका हो जाएगा डी, ये दक्षिणी जो है यह हिंदी की उपभाषा नहीं है। ठीक है ना। 110 देखिए, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी। 110 का आपका हो जाएगा सी, ब्रज भाषा। 111 देखिए, सांख्य कारिका के रचयिता कौन है? तो दोस्तों 111 का आपका हो जाएगा डी, ईश्वर कृष्ण। 112 देखिए, सांख्य के निम्नलिखित तत्वों में चेतन तत्व कौन सा है? 112 का हो जाएगा डी, ये पुरुष जो है कि चेतन तत्व है। आइए 113, अदातम रूप है, किसका रूप है दोस्तों अदातम? तो अदातम आपका है लुंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। 114 देखिए, प्रकृति से साक्षात उत्पन्न है, क्या उत्पन्न है?
तो दोस्तों महत, महत शब्द जो है कि प्रकृति से साक्षात उत्पन्न है। ठीक है ना। मे पोल सिद्धांत में मे पोल क्या है, तो दोस्तों ये 15 का है ए, एक खंबा। ठीक है ना। आइए 116 देख लिया जाए। क्या ग्रिम नियम का त्रिभुज निम्नवत है, यह वैसे हिंदी से रिलेटेड है, इसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए 117 समुद्र में कौन सा समास है। ठीक है ना। तो समुद्र में दोस्तों 117 का है, सॉरी समुद्र नहीं है, सुमद्रम, सॉरी सुमद्रम, सुमद्रम में कौन सा समास है, तो सु आपका अव्यय है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है ना। 118 देखिए, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, 118। तो दोस्तों 18 का प्रश्न मैं आपको बताऊं, इसमें दो उत्तर आपको मिल सकता है, क्योंकि पीताम्बर समास विग्रह के आधार पर उसका समास का प्रारूप भी बदल जाएगा। अगर हम समास विग्रह करते हैं पीला है जिनका अंबर अर्थात श्री राम, तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। और केवल ये करते हैं पीला है जो वस्त्र, अंबर माने वस्त्र होता है, पीला है जो वस्त्र, केवल इतना ही करते हैं तो कर्मधारय हो जाएगा। तो यहाँ दोनों समास दिख रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा परीक्षा में तो मुझे लग रहा है कि विवादित हो जाएगा और इस पर हर किसी को एक एक मार्क्स देना पड़ेगा। ठीक है। 119 देखिए, सांख्याभिमत में कितने तत्व प्रकृति और विकृत हैं। ठीक है ना। 119 का हो जाएगा सी, 7। सांख्य मतानुसार अव्यक्त है क्या है, तो 120 का है सी, प्रकृति जो है अव्यक्त है। 121 देखिए, सांख्य दर्शन अनुसार प्रकाश से संबद्ध है, तो 121 का आपका हो जाएगा सी, सत्व गुण। 122 देखिए, वेदांत सार में वेदांत के किस मत का निरूपण है, तो 122 का हो जाएगा बी, अद्वैतवाद। 123 देखिए, वेदांत सार के अनुसार सृष्टि क्रम में पंचभूतों की उत्पत्ति का क्रम क्या है, जो 5 तत्व हैं उसका सही क्रम आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही क्रम है आकाश, ठीक है ना, वायु, तेजस, जल और पृथ्वी। ठीक है। 124 देखिए, निम्नलिखित सूक्ति किस रचना से ली गई है, तो दोस्तों 124 का जो ये सूक्ति देख लीजिए, ऐसा क्रीडत कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि, यह जो है स्वप्न वासव दत्ता से लिया गया है। ठीक है ना। 125 और आज के सेट का अंतिम प्रश्न दोस्तों, 125 का प्रश्न है कि मृच्छकटिकम का नायक कौन है, तो दोस्तों मृच्छकटिकम का नायक जो है यह चारुदत्त है। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपके आज की इस वीडियो का 125 प्रश्न कंप्लीट हुआ, और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि 125 में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। उससे आपका ये मुफ्त में एक तरह से आपको यह प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, और आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ज्ञान मिले, उन्हें भी लाभ मिले और उनका भी सिलेक्शन हो, एक सीट उनका भी सुरक्षित हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।